मुझे सरकार बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारें आई गई हैं, हमारी स्थिति वही की वही है। सरकारें कितनी आती जाती है, क्या दलित आदिवासियों की स्थिति बदली? तो मुझे सरकारों से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग काम करते हैं सोशल इशू पे। जैसे किसी के घर में बिजली आ जाए, किसी को पीने का पानी मिल जाए, या क्या कहते हैं, किसी की FIR ही लिख जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब SC/ST एक्ट के मामले होते हैं तो FIR तक नहीं लिखी जाती है। इसकी तो मैं खुद भुगतभोगी हूँ। तो जो दिल्ली जैसे शहर में ऐसा हो सकता है तो FIR तक नहीं लिखी जाती है। तो हम लोग बस ऐसे छोटे छोटे मामले उठाते हैं जिनकी वजह से अगर हमारे यहाँ पर रिपोर्ट होने से उनकी FIR तक हो जाती है तो मेरे लिए उपलब्धि है। तो कुछ जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो मैं कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो मूक नायक में होने की वजह से कई सारी ऐसे बहुत सारी हैं अब तो, लेकिन कुछ ही मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी। जैसे बरेली में हम जब UP इलेक्शन कवर करने गए थे, हमारी टीम जब वहाँ पर गई थी, तो बरेली का एक ऐसा हिस्सा भी था जहाँ पे दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा थी और वहाँ पर आज तक लाइट ही नहीं पहुँची थी। मतलब आप सोच सकते हैं कि हम लोग जो है अमृत महोत्सव बना रहे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग मतलब कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, चाँद पर पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा भी गांव है जहाँ पर बिजली ही नहीं पहुँची थी। उन्होंने आज तक बिजली देखी ही नहीं थी। उनके बूढ़े बुजुर्ग थे वहाँ पर, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बिजली देखी ही नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ पर जब मूक नायक पहुँचा और मूक नायक ने रिपोर्ट की तो बिजली विभाग का पूरे सोशल मीडिया पर उनका क्या कहते हैं रिप्लाई आया और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर बिजली पहुँच जाएगी। तो हम इस तरह के चेंजेस करना चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चेंजेस है। एक बार बिजली आ गई तो ऐसा नहीं है ना कि वो वापस चली जाएगी। तो सरकार बदलने से तो हमारा कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही जैसे आपने नांगल केस भी देखा होगा, नांगल में जो दिल्ली कैंट का मामला था, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। दिल्ली में बड़े से बड़ा मीडिया, ऐसा कौन सा मीडिया है जो वहाँ पर नहीं मौजूद है? ठीक है, कई सारे NGOs हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन दिल्ली कैंट में जब 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता। सोचिए, क्योंकि वो बच्ची जो है दलित थी, वाल्मीकि समाज से थी, तो जाति देखकर वहाँ पर कोई मीडिया ही नहीं पहुँचा। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर जब मूक नायक पहुँचा तो दूसरे मीडिया की हमने मजबूरी बना दी उस मामले को उठाने की, और ना केवल वो देश में मामला उठा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वो मामला बना। तो उस ऐसे मामले हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं। हाथरस केस आपने देखा होगा कि कैसे जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें आया, मतलब पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया आया ही नहीं था, छोटे छोटे यूट्यूब जो थे उन्होंने उस मामले को उठाने की कोशिश की, और बाद में जब मेन स्ट्रीम मीडिया आया तो उसको किस तरह से मामले को उसने खराब कर दिया। कभी उसको नक्सलवादी बता दिया भाभी को, कभी कुछ बता दिया, उस मामले को पूरा बिगाड़ने की कोशिश की। वो तो मैं हाथरस फैमिली का मतलब मैं कहना चाहूँगी, उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहूँगी कि वो आज तक अपने उस बयान पर टिके हुए हैं। अच्छों को मैंने हिलते हुए देखा है, और अभी हाल ही में वो जो सुनवाई है पूरी हो चुकी है और उसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है हाथरस केस में। मैं खुद उस गांव में गई हूँ और वो पूरा जो है एक मतलब पूरा जो सवर्णों का पूरा गांव है, और वहाँ पे पूरी बस एक फैमिली दलितों की है, वो एक अकेली फैमिली है, और वहाँ पे पूरा CRPF है घर के बाहर, आप मिल भी नहीं सकते उनसे जब तक कोई परमिशन ना हो। तो वो इस तरह से जो डर के साए में रह रहे हैं, इस डर के साए में मतलब उनको रहना चाहिए जिन्होंने वो रेप किया था, जिन्होंने ये घटना की थी, लेकिन डर कौन रहा है? जिनके साथ ये हुआ है। तो इस तरह से जो दलितों की, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे भी जो दलितों की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। चाहे आप कितना भी कह लीजिए कि आज जो है देश में अब इस समय जो है क्या कहते हैं, अब कास्टिज़म नहीं है, शहरों में कास्टिज़म नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं या सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। क्योंकि हम जब इस तरह के मामले उठाते हैं तो मुझे ही कह दिया जाता है कि आप ही सबसे ज़्यादा कास्टिज़म फैला रही हैं, जबकि मैं वो मुद्दे उठा रही हूँ। मैं कहीं किसी की लिंचिंग करने नहीं जा रही जात के नाम पर, मैं किसी को मूंछ रखने से नहीं मारने जा रही। आप राजस्थान में देखिए, पानी छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ कवर कर रहे हैं। उस कवर करने पर भी हम लोगों को जो है इस तरह से कास्टिस्ट कर दिया जाता है कि हम लोग ही उस चीज़ को, उस सोसाइटी में उस कास्ट सिस्टम को बनाए रख रहे हैं, या उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं। जबकि इस तरह के मामले तो हमेशा होते रहे हैं और मीडिया जो है उसको दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अभी तक एक तरफ का ही मीडिया काम कर रहा था। अब जो इस तरह के मीडिया आ रहे हैं वो इस तरह के मामले लेकर आ रहे हैं ताकि देश में दिखाई दे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इस तरह के जो मामले लेकर आ रहे हैं, चाहे वो दस्तक हो, चाहे मूक नायक हो जाए, और जो मीडिया इस तरह का काम कर रही है, वो सोसाइटी में काम हो रहा है। आप सोसाइटी में जब काम हो रहा है तो आप शीशे को कितना भी तोड़ लीजिए,
ठीक है। तो शीशे को तोड़ने से सूरत नहीं बदलेगी ना, सूरत जब आपकी खुद बदलेगी तो शीशे में खुद वो झलक दिखाई दे जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, शीशे को तोड़ो, शीशे को तोड़ो, शीशा ही जो है सबको हकीकत दिखा रहा है। तो वो हम लोग वो जो समाज में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और महिलाओं की स्थिति तो और भी बुरी है मीडिया में, क्योंकि आप कुछ पुरुष को तो देख लेंगे लेकिन वो भी छोटी मोटी पोस्ट पर ही देखेंगे और जो मीडिया है, लेकिन महिलाएं तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल है ही नहीं। और जिसमें आदिवासी तो एक तरह से बैन है, आदिवासी तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, तो वो तो है ही नहीं। सोचिए उनके लिए वो एक मुद्दा ही नहीं है। जहाँ पर क्या कहते हैं 14.5 साल दलित महिला जो है कम जीती है एक सवर्णा महिला से, एक ही रिसर्च कहता है, यूएन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 14.5 साल एक दलित महिला कम जीती है। लेकिन ये उनके लिए मामला नहीं है, उनके लिए दूसरे मामले हैं। आप देखिए जो इस समय मीडिया में क्या हो रहा है, आप धर्म के नाम पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा संभाल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि हमारे मुद्दे छिप जाएं। दलित आदिवासियों के साथ जो हो रहा है वो मुद्दे छुप जाएं, शिक्षा के मुद्दे छुप जाएं, रोजगार के मुद्दे जो हैं ये सारी चीज़ें छिप जाएं। तो महिलाओं की स्थिति तो और ही कम है। और सीमा जी के बारे में भी मुझे बहुत लेट पता चला कि वो भी एक पत्रिका की संपादक हैं और 20 साल से चला रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन हाँ, इसका भी अफसोस है कि मुझे थोड़ा सा इसके बारे में लेट पता चला, क्योंकि महिलाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। अगर हम दलित महिलाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती हैं। सिर्फ एक दलित महिला एडिटर के नाम के जब बात आती है तो खबर लहरिया है, खबर लहरिया की बात आती है कि उनकी संपादक जो हैं, और उसके बाद अब कोई दिखाई नहीं देता। वो भी जो है नेशनल मीडिया में अभी नहीं पहुंचे हैं, उसको नेशनल मीडिया में पहुंचाने की कोशिश करें और पूरे देश भर से इस तरह के मुद्दे लेकर आएँ जो अभी तक सामने नहीं आते हैं। इसी ओर हमारा काम है और आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का साथ रहा तो मूक नायक दस्तक जैसे काम है आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।